Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we discuss poem first, question answers of the poem Road No Taken. Students, we have already discussed the summary of this poem and I hope you understand the summary of this poem. Today we discuss question number first and second and third and fourth. In this poem there are 4 questions and these are very easy. Question number first. Where does the traveler finds himself? What problem does he face? तो फ्रेंड्स आपने पोएम पढ़ी होगी और उस पोएम को शायद आप समझ भी गए होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने उसकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है मेरी पहले वाली वीडियोस में। और जिसने देखी नहीं है या समरी को नहीं देखा या नहीं पढ़ा वो कमेंट बॉक्स में जाके इसका लिंक देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इस की समरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आएंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ। तो जो ट्रैवलर है मीन्स जो पोएट है, यहाँ पे ट्रैवलर कौन है? पोएट है। वो क्या कहाँ पाता है अपने आप को, कहाँ मिलता है? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और वो किस तरह की प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। तो आपको पता है कि द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फॉरेस्ट। ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पाता है? फॉरेस्ट में पाता है। वेयर टू रोड्स डाइवर्ज। डाइवर्ज क्या होता है? डिवाइड होना। जहाँ पर 2 रोड डिवाइड हो रही हैं, एक ऐसे कॉर्नर पे वो अपने आप को पाता है जहाँ 2 रोड डिवाइड हो रहे हैं। बोथ द रोड्स आर गोइंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस। और स्टूडेंट्स जो दोनों रोड्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस को जाते हैं। ही फेसिस द प्रॉब्लम। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ट्रेवलर अपने आप को कहाँ पाता है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो अगला क्वेश्चन क्या आया? कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है वो? ही फेसिस द प्रॉब्लम बिकॉज ही कैन नॉट डिसाइड विच पाथ इज राइट टू कवर द जर्नी। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि फ्रेंड्स वो कौन सा रोड सेलेक्ट करे कि जो उसकी जर्नी को अच्छे से कवर कर दे, जो उसकी यात्रा को सफल करे, वो राइट पाथ कौन सा है, ये प्रॉब्लम है उसके सामने। क्यों? और ये प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ही कैन नॉट वॉक बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम। क्योंकि 2 रोड हैं, एक आदमी है, आदमी ट्रैवलर एक ही है, रास्ते 2 हैं, तो वो दोनों रोड पे एक साथ नहीं चल सकता। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये है पोएट की प्रॉब्लम या ट्रैवलर की प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं फ्रेजेस की, और पहले मैंने आपको बताया भी है कि फ्रेजेस क्या होती हैं। फ्रेजेस क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग्स, जिनका अपना कंप्लीट मीनिंग्स नहीं होता लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। लाइक अ येलो वुड। तो ये क्या है फ्रेंड्स? एक फ्रेजेस है और इसका मीनिंग क्या है इस पोएम में? येलो वुड। येलो वुड का मीनिंग है मीन्स द ऑटम सीजन। ऑटम कौन सा सीजन होता है फ्रेंड्स? ऑटम होता है पतझड़। तो पतझड़ में एंड द कलर ऑफ द ट्रीज हैज़ बिकम येलो। तो वो येलो वुड किसके लिए आया है? फॉरेस्ट के लिए। और वो येलो हो चुका है क्योंकि उसके ट्रीज का कलर या जो लीव्स थे वो सभी येलो हो चुके थे, इसीलिए क्या वर्ड यूज़ किया गया? ए येलो वुड। येलो वुड मीन्स द ऑटम सीजन। मीन्स कौन सा सीजन है? ऑटम सीजन है। एंड द कलर ऑफ द ट्रीज हैज़ बिकम येलो। और उस ट्री और जो वृक्ष हैं उनका कलर क्या हो गया है? येलो हो गया है, इसीलिए येलो वुड का यूज़ किया गया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फ्रेजेस है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ग्रासी का मतलब फुल ऑफ ग्रास, ये घास से भरा हुआ है ये रास्ता। एंड वॉन्टेड वियर। वॉन्टेड वियर का मतलब होता है फ्रेंड्स जो रास्ता कम यूज़ किया गया हो। द पाथ वॉज फुल ऑफ ग्रास। ये रास्ता जो था वो ग्रास से भरा हुआ था। एंड नो बॉडी हैड यूज्ड इट। और किसी ने इसको यूज़ नहीं किया था। इसको हम क्या कहेंगे? वॉन्टेड वियर। नेक्स्ट आती है फ्रेज लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ये जो फ्रेजेज आ रही हैं ये एक ही चीज़ को लेके आ रही हैं, उन रोड्स को लेके कि रोड्स कैसे हैं। पहले फॉरेस्ट के लिए आया, फिर रोड के लिए आया कि ग्रासी था, कैसा था। अब आता है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक।
ट्रोडन ब्लैक होता है फ्रेंड्स कुचला हुआ, स्मैश्ड जिसको हम कहते हैं। तो कोई भी स्टेप नहीं रखा गया था, यानी कि कोई भी पैर उन पत्तों के ऊपर रखा नहीं गया था। अगर पत्तों के रास्ता है और रास्ते में पेड़ उगे हुए हैं और उनके ऊपर कोई स्टेप नहीं रखा गया, तो वो क्या है, उसका मतलब उसको यूज़ नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ लेस यूज्ड, मीन्स जो रास्ता था वो कैसा था, लेस यूज्ड, कम यूज़ किया गया था। ऑल लीव्स आर क्लियर एंड फ्रेश, सारे पत्ते कैसे थे, सभी पत्ते क्लियर थे, फ्रेश थे, कोई मड उसके ऊपर नहीं लगा हुआ था। नो स्टेप वॉज केप्ट ऑन द लीव्स, इसका मतलब ये था कि कोई भी स्टेप उन पत्तों के ऊपर नहीं रखा गया था, कोई पैर उन पत्तों के ऊपर नहीं रखा गया था। इट मीन्स लीव्स आर नॉट क्रस्ड अंडर फुट, और ये आ भी गया आगे कि किसी भी पत्ते के ऊपर कोई पैर नहीं रखा गया था या पत्ते पैर के द्वारा कुचले नहीं गए थे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेज इज द पासिंग देयर। पासिंग देयर, द पाथ विच द पीपल यूज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। पासिंग देयर का मतलब होता है फ्रेंड्स पास हो जाना। वो रास्ता कहाँ कहाँ से पास हो रहा था, इधर से उधर पास हो रहा था फॉरेस्ट में। द पाथ विच द पीपल यूज, और वो रास्ता जिसको लोग यूज़ करते थे पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो कहाँ से पास हो रहा था, कहाँ से गुजर रहा था, फॉरेस्ट से गुजर रहा था। तो स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी फ्रेजेस हैं और इनके मीनिंग्स बिल्कुल ना के बराबर हैं, हमें बस इनको अंडरस्टैंड करना है कि ये किस रेफरेंस में इनको यूज़ किया गया है। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हाउ वे भी फ्रेंड्स क्या होता है, रास्ता होता है या रोड होता है। तो किस तरह से एक रास्ता जो है वो लीड्स टू द वे, किसी दूसरे रास्ते में चले जाता है, किसी दूसरे रास्ते में वो जाके मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट वन रोड लीड्स समवन टू द अदर। इसका मतलब ये है कि एक जो रोड है वो किसी ना किसी दूसरे रोड में चला जाता है, यानी कि आगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन, हम एक रास्ते को लेके चले हुए हैं और पता नहीं कि वो रास्ता एज इट इज चलता रहेगा या उनमें से भी डिवीज़न हो जाएगी। तो एक रोड में से दूसरा रोड निकल आता है, एंड देन नो वन टर्न्स बैक एट द सेम पाथ। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वही आदमी उसी सेम पाथ पे आए, उसी सेम रास्ते पे आए, क्योंकि एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकल आता है तो उसका टर्न बैक होना या वापस उसी रास्ते पे आना क्या है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स। क्या डिफरेंस है इन दोनों रोड्स में, एज द पोएट डिस्क्राइब देम इन स्टेंजा 2 and 3। तो पोएट ने जो सेकंड और थर्ड स्टेंजा मेंशन किया है उसके अनुसार, सेकंड और थर्ड स्टेंजे के अनुसार कोई डिफरेंस है इन दोनों रोड्स में। फिर आता है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, इसी में पूछा गया है, इन द लास्ट टू लाइन्स एंड इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम इज देयर एनी डिफरेंस। क्या इन दोनों रोड्स में डिफरेंस है, इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, उन दोनों लाइन्स में जो लास्ट की टू लाइन्स हैं क्या उनके अंदर कोई डिफरेंस है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड एंड थर्ड स्टेंजा के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यस, देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द रोड्स। इन दोनों रोड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि पोएम में बताया गया है कि दोनों के ऊपर मॉर्निंग जो है वो इक्वली पड़ी हुई है। सुबह का जो ठंड है, जो ओस की बूंदें हैं, दोनों रोड्स पे इक्वल पड़ी हुई हैं। तो डिफरेंस क्या है, द फर्स्ट रोड इज़ मोर ट्रेवल्ड, जो पहला रोड है वो ज़्यादा यूज़ किया गया है, ज़्यादा ट्रैवल किया गया है उस पर। एंड सेकंड रोड इज़ लेस ट्रैवल्ड, और जो सेकंड रोड है वो कम ट्रैवल किया हुआ है, उस पर कम लोगों ने उसको यूज़ किया है। द रोड स्टैंड्स फॉर द चॉइसेस इन अवर लाइफ, और ये रोड यहाँ पे रोड वो चलने वाले रोड नहीं है, बल्कि कौन से वाले रोड से है, उस रोड से है, लाइफ की उन चॉइसेस से है। जब हमें कुछ करना पड़ता है, अपनी लाइफ के लिए कोई मार्गदर्शन बनाना पड़ता है, तो हमारे सामने बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। जब हमारा एम, लेकिन जो हमारा एम होता है हम उसी तरह की चॉइस को चूज करते हैं। तो यहाँ पर भी रोड का मतलब क्या है, चॉइसेस से है। नेक्स्ट आता है इसी में, इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम। लास्ट टू लाइन्स में पोएट ने क्या बताया है कि क्या इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। इन द लास्ट टू लाइन्स, लास्ट की टू लाइन्स में द पोएट चूज द सेकंड रोड। लास्ट की टू लाइन्स में पोएट ने कौन सा रोड चूज किया, सेकंड रोड। वो कैसा रोड है, विच वॉज लेस ट्रेवल्ड, जो कम चला हुआ है, एंड ग्रासी, और घास से भरा हुआ है।
तो स्टूडेंट्स कौन सा रोड जो कम चला होगा वो ग्रासी होगा, क्योंकि उसकी घास जो है वो वहाँ से रिमूव नहीं होगी। अगर उसको यूज़ किया गया तो वहाँ पे घास नहीं होगी, वो प्लेन बन जाएगा। ही लेफ्ट द फर्स्ट रोड फॉर सम अदर डे, वो दूसरे फर्स्ट वाले रोड को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ देता है कि भाई चलो किसी और दिन इस रोड पे चलते हैं। द डिफरेंट चॉइस मेड द पोइट डिफरेंट, तो पोइट ने कौन सा रोड चूज़ किया? सेकंड रोड चूज़ किया, जो कि एक डिफरेंट रोड था, और डिफरेंट रोड ने ही उसको क्या बना दिया? पोइट को डिफरेंट बना दिया। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? अभी हमने डिस्कस किया है लास्ट 2 लाइन्स में क्या है, तो लास्ट 2 लाइन्स का क्या मीनिंग है? ऑलमोस्ट ये इससे सिमिलर ही है। लुकिंग बैक, पीछे मुड़ के देखते हुए, डज द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस? क्या जब पोइट पीछे मुड़ के देखता है तो क्या वो अपनी चॉइस पे पश्चाताप करता है, रिग्रेट करता है? रिग्रेट क्या होता है? पश्चाताप करना। और एक्सेप्ट इट, या उसको आसानी से स्वीकार कर लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स, द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स दैट द पोएट चूज द सेकंड रोड। लास्ट की 2 लाइन्स में बताया गया है कि पोएट जो है वो चूज करता है सेकंड रोड को, विच वॉज लेस ट्रेवल्ड, और वो कैसा है? वो रोड लेस ट्रेवल्ड है, कम चला हुआ है, कम यूज़ किया हुआ है। द पोएट विश टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ, और पोएट का क्या एम है कि मैं औरों से कुछ डिफरेंट करूं, तो वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है, इसीलिए उसने सेकंड रोड जो कम चला हुआ था, कम यूज़ किया हुआ था, वो वाला रोड उसने यूज़ किया। द पोएट विश टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ, और वो कुछ डिफरेंट करना चाहता था, उसकी इच्छा ये थी कि मैं कुछ अलग करूं। सो ही चोज द यूनिक रोड, इसलिए उसने एक अद्वितीय रोड को चुना। एंड दिस यूनिक चॉइस, और इसी अद्वितीय चॉइस ने मेड हिम डिफरेंट, उसको डिफरेंट बना दिया। बट ही डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि इज द पोएट रिग्रेट और एक्सेप्ट इट? यस, द पोएट एक्सेप्ट इट एंड ही डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस, और वो अपनी चॉइस के ऊपर कभी भी पश्चाताप नहीं करता। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। मे बी आप बहुत अच्छे से इनको समझ जाएंगे, और जब आप अच्छे से समझ गए हो तो आप का इतना तो बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Thank you for watching this video.